Everyone, welcome to our first LLD class of this series. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि LLD होता क्या है, व्हाट इज LLD और लो लेवल डिजाइनिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि वेयर इज LLD इम्पोर्टेंट, लाइक कि इंटरव्यू में कैसे इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट, लाइक रियल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। ओके, वेयर एंड हाउ हम बोल सकते हैं, बट LLD इम्पोर्टेंट कहाँ है हम डिस्कस करेंगे आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ऑल्सो, और हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में भी इम्पोर्टेंट होता है उस पर्सपेक्टिव से ऑल्सो। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तीन चीज़ें आज इस वीडियो को हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हम चीज़ देखने वाले हैं व्हाट इज LLD। व्हाट इज LLD और बोल सकते हैं लो लेवल डिजाइनिंग। अब LLD में एक टर्म आता है लो लेवल। ओके, तो लो लेवल का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे हाई लेवल का मतलब। हाई लेवल का मतलब, सपोज एक मैप है। ओके, मैप है, एक घर का मैप है। एक घर है, इसमें यहाँ एक रूम है, एक रूम यहाँ है और ये हॉल है। ओके, तो ये ना ओवरव्यू है, एक घर का ओवरव्यू है। क्या ओवरव्यू, और इसे हम बर्ड आई व्यू भी बोल सकते हैं। तो इसी को हम दूसरे टर्मों में हाई लेवल डिजाइन बोल सकते हैं, जैसे इट मीन्स ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ समथिंग। और जब हम इसी घर में बात करेंगे इस रूम में कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से इम्प्लीमेंटेड है, लाइक बेड कहाँ, अलमारी कहाँ है, सब कुछ, तो ये जो होगा हमारा वो हो जाएगा लो लेवल डिजाइनिंग, लो लेवल डिटेलिंग। ओके, सो हम तो कर पा नहीं रहे, हम तो सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम में सपोज एक क्लाइंट है, वो सर्वर से उसने कुछ सर्वर से रिक्वेस्ट किया और सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स दिया। इस प्रोसेस के बीच क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, उसका आर्किटेक्चर ही हाई लेवल डिजाइन है। जैसे जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, ओके, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले जाएगा लोड बैलेंसर के पास। अब लोड बैलेंसर क्या होता है अभी जानने की जरूरत नहीं है, ये हम हाई लेवल डिजाइन के क्लासेस में पढ़ेंगे। अब क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट किया, लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि अब एक कंपनी के मान लीजिए बहुत सारे सर्वर हैं, कि कौन सा सर्वर फ्री है, उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब सर्वर में बिजनेस लॉजिक लिखा होता है जो परफॉर्म करेगा, और डेटाबेस मान लीजिए कहीं और रखा हुआ। ओके, मान लीजिए यहाँ कुछ डेटाबेसेस रखे हुए हैं, मैं इस सर्वर को एक्चुअली मिटा देता हूँ। ओके, तो डेटाबेस कहीं और रखा, अब सर्वर डेटाबेस से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ओके, फिर क्लाइंट को ये रिस्पॉन्स भेजेगा, उसका भी कुछ अलग प्रोसेस है। ये पूरा डिटेल नहीं है, बट ये हाई लेवल ओवरव्यू है कि ऐसे काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो इसको हम बोलेंगे हाई लेवल ओवरव्यू, हाई लेवल आर्किटेक्चर बोल दीजिए आप, हाई लेवल आर्किटेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ओके, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। बट सेम थिंग जब हम कोड में देखेंगे कि ये कोड इम्प्लीमेंटेड कैसे है। ओके, ये कोड इम्प्लीमेंटेड कैसे है, इसके अंदर का लॉजिक का कोड, क्लासेस कैसे डिजाइंड है, क्लास की डिजाइनिंग कैसे हुई है। ओके, कैसे मॉड्यूल आपस में बात कर रहे हैं, मॉड्यूल कैसे आपस में बात करें, पैकेजेस कैसे हमारे स्ट्रक्चर्ड है। तो इस लेवल की जो बातें होगी वो इंटरनल लेवल की बातें हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल। ओके, तो लो लेवल डिजाइन का मतलब हुआ जब हम किसी इंटरनल कोड की इम्प्लीमेंटेशन की डिजाइनिंग की बात करें तो लो लेवल डिजाइनिंग में आ गया। मैं होप करता हूँ कि आपको HLD और LLD दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। हम जो नेक्स्ट चीज़ है हम पढ़ेंगे वो है LLD इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हमारे जो टेक्निकल से इंटरव्यू होते हैं, जो स्टार्टअप है, या तो आप कॉलेज स्टूडेंट होंगे या फिर आप एक्सपीरियंस होंगे, स्टार्टअप दोनों के केस में LLD पूछती है, और प्लस मशीन कोडिंग भी आती है इसमें।
मशीन कोडिंग होती है लाइक हमें कुछ रिक्वायरमेंट दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें तुरंत कोड करके फुल्ली फंक्शनल कोड हमें बताना होता है सामने। बट लो लेवल डिजाइनिंग में हमें एक डिजाइन कुछ रिक्वायरमेंट दी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्लास डायग्राम, क्लास और इनहेरिटेंस कभी कभी डायग्राम डिजाइन पर करना पड़ता है और कभी कभी हमें पूरा कोड लिखना पड़ता है। बट एट द लास्ट लेवल वो डिजाइन तक ही सीमित होती है। बट मशीन कोडिंग में हमें फुल्ली फंक्शनल कोड चाहिए। मशीन कोडिंग एटलीस्ट 1 से 2 आवर्स तक का होता है। ओके, LLD का 45 मिनट इज इनफ फॉर द इंटरव्यू। ओके, ये स्टार्टअप में। बट बिग एमएनसीज में आपसे HD1 के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा मशीन कोडिंग। वो आपसे सिर्फ डिजाइन प्रॉब्लम्स पूछेंगे। लाइक वो उनके डिजाइन प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे लाइक मान लीजिए वो पूछ सकते हैं बुक माई शो एप्लीकेशन डिजाइन कीजिए। ओके, बुक माई शो एप्लीकेशन डिजाइन करने को, या बोल देंगे कि IRCTC तो हाई लेवल डिजाइनिंग हो सकता। बट कोई भी रिक्वायरमेंट आपको दे सकते हैं, लाइक नोट टेकिंग एप्लीकेशन। इनकी क्लास और इंटेंस कैसे डिजाइन करेंगे, आपको सेट ऑफ रिक्वायरमेंट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग। कभी कभी आपको हो सकता है सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाए कि डिजाइन ए पेन, आपको बोला जाए डिजाइन ए पेन, तो इस केस में आपको रिक्वायरमेंट खुद से गैदर करना पड़ेगा। और गैदर करने के साथ साथ ही आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कोडिंग रिक्वायरमेंट गैदर करके हमें फिर उसके बाद इसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये है हमारा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से लो लेवल डिजाइनिंग के बारे में। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है रियल लाइफ। रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। ओके, अब मान लीजिए कि मुझे एक क्लाइंट है जिसने मुझको बोला कि एक टीचिंग प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पे लोग एजुकेटर आके टीचिंग करें और स्टूडेंट आके उस वीडियो को देखे। ओके, तो मैंने उस टाइम एक कोड हल्का सा 10 फाइल का एप्लीकेशन बना के मैंने उनको दे दिया। अच्छा चल रहा था। फिर आफ्टर सम टाइम उनको लगा कि नहीं, इसमें कुछ और फीचर भी चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें ऐड फीचर ऑल्सो। ओके, ऐड फीचर्स ऑल्सो। अब मैंने तो जिस तरह से डिज़ाइन किया था, अब मुझे फीचर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले कोड को रिफैक्टरिंग करना पड़ेगा। वो भी इसमें बहुत सारा टाइम जा सकता है अगर मैंने क्लासेस को सही से डिज़ाइन नहीं किया है तो उस केस से बचने के लिए जब हम लो लेवल डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स को फॉलो करेंगे तो हम इस रिफैक्टरिंग के वेस्ट ऑफ टाइम और एफर्ट से बचेंगे। तो LLD हमें हमारे एप्लीकेशन को एक्सटेंसिबल बनाता है इजीली, कि हम इजीली किसी फीचर को ऐड ऑन कर पाएँ। ओके, हमारा जो कोड होता है वो मेंटेनेबल भी बना देता है LLD। लाइक कि हम उस कोड में कोई इशू आ रहा है या फिर उस कोड को फास्ट करना है। जैसे हम अभी API रिस्पॉन्स टाइम 20 सेकेंड है तो हम उसको 10 सेकेंड करना है। तो इस तरह से बहुत सारा प्रोसेस चलते रहता है वहाँ, उसको मेंटेनेबिलिटी कहते हैं। तो LLD अगर फॉलो किया गया किसी किसी कोड में, तो हमें ये दोनों फीचर मिल जाती हैं। थर्ड वन, लाइक हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। कोड ही इस तरह से लिखा गया होता है कि कोड को देखते ही डेवलपर पहचान जाते हैं कि अच्छा इसमें क्या हो रहा है या फिर एरर कहाँ आ रही है। सो अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है इससे। ओके, तो ये हो गया LLD का वाई LLD इज इम्पोर्टेंट। अब हम देखेंगे इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कोर्स में सबसे पहले जो मैं बढ़ाऊँगा आप लोगों को, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओप्स कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम इसमें सब कुछ देखेंगे, सारे ओप्स के कॉन्सेप्ट। उसका जो हम सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे वो है हमारा डिज़ाइन प्रिंसिपल। और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में भी खासकर जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स। सारे तो नहीं, 23 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, हाउएवर आई नो। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ तो डिज़ाइन पैटर्न 23 है, उसमें से हम 10 पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। और चौथा उसका हम देखेंगे स्कीमा डिज़ाइन। स्कीमा डिज़ाइन हमारे डेटाबेस डिज़ाइन से मिलता जुलता है। लाइक हमारे टेबल कैसे डिज़ाइन होंगे, अगर नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो कितने टेबल बनेंगे, रिटेंसी डिक्रीज करना हो तो टेबल कैसे डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम UML डायग्राम। उसमें हम देखेंगे क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। ओके,
देन आफ्टर हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, लाइक केस स्टडी, सॉरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम कुछ केस स्टडीज करेंगे। ओके, सो ये रहेगा हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप हमारे लिंक्डइन चैनल पे, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे आपके